अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये खैर बरकत और आफ़ियत का महीना हो इंशाल्लाह सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, और कोरोना से हम सबको निजात मिल जाए इंशाल्लाह ताला। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि हर जानदार जौन सा है वो बनता है सेल से, और वो बड़ा होता है, फलता है, फूलता है, चेंज होता है एनवायरनमेंट के साथ। उसके बॉडी पार्ट्स भी चेंज बॉडी बोन्स भी चेंज होती हैं। जैसे कि अडल्ट में जो सा है 206 बोन्स होती हैं, लेकिन इन्फिनिट में जो सा है 300 बोन्स होती हैं। तो ये ग्रो करके चेंजिंग भी आती रहती है, ठीक है। इस लिहाज से चेंज होता है। और हमें जो सा है एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम क्लाइमेट पे भी हमारा जो सा है असरअंदाज होता है। रवैया, हमारा मूड स्विंग्स होते हैं एनवायरनमेंट के चेंज से भी। और हम रिप्रोड्यूस भी करते हैं। हम इसलिए कह रही हूँ कि हम लिविंग बीइंग्स हैं, इसलिए मैं हम का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। चलें, हमने इसके अंदर पढ़ा था कि सेल्स जो से हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। हर उसमें स्मॉल जो से होते हैं चीज़ें, उसके अंदर स्मॉल सेल्स होते हैं। कुछ के अंदर, जैसे आप ले लें कि माउस जो सा है वो स्मॉल है तो उसके अंदर स्मॉल सेल्स होंगे, लेकिन जो सा एलिफेंट है उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स से वो बनता है, इसलिए उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। और ये सेल्स जो सा है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ जो सा है माइक्रोस्कोपिक आई से ही हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने जो सा चेंजेस है उसको देखा था कि कैसे एक पपी जो सा है वो डॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है कुछ अरसे बाद। तो दीज आर चेंजेस, ठीक है। और फिर जो सा है एक एनर्जी होती है। लिविंग बीइंग्स को एनर्जी चाहिए होती है। जो सा फ्लावर्स होते हैं वो अपने फूड बनाते हैं खुद, और जो से उनके ग्रीन लीव्स होते हैं सिर्फ वो ही जो से हैं प्लांट्स वो बना सकते हैं अपनी खुराक खुद से, अदरवाइज़ वो नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। और इनके अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस भी होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और वो आपके ग्रीन लीव्स के अंदर मौजूद होता है। और फिर हमने पढ़ा कि जो उनसे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर लंग्स होते हैं जिनसे वो अपनी सांस लेते हैं। और एक्सहेल का मतलब होता है बाहर की तरफ सांस लेना, और इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर की तरफ खींचना, ठीक है। ये इस तरह से आपका सांस हम लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से एनिमल्स रेस्पायर करते हैं। अगर आप डेट यहाँ पर भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लें, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है पहले से 15 अप्रैल 2021 और वेडनेसडे ओवर राइट साइड। ओके, लेट्स बिगिन कि हमारे जो उनसे एनिमल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से सांस लेते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। जो से मैमल्स होते हैं उनका हिसाब भी लंग्स के ज़रिए होता है। सारे मैमल्स, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, आपके एलिफेंट्स हो गए, आपके जो सा हैं डॉग्स, कैट्स, दीज आर ऑल मैमल्स, ठीक है। तो ये जो सा है लंग्स के ज़रिए ही सांस लेते हैं। और जो से स्मॉल टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सा है कॉकरोचेस हो गए, लेडी बग हो गए, आंट्स हो गए, या आपकी जो से बटरफ्लाइज होगी, इनके अंदर बहुत ही छोटे से होल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं स्पिरल सेल्स इनको कहते हैं। और वो आपके डिफरेंट तरीके होते हैं कोसी के। अब जैसे यहाँ पर ग्रास ऊपर दिखाया हुआ है, इसके अंदर जो सा है ये आपको छोटे छोटे ब्लू होल्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर होते हैं। अब जो से बटरफ्लाई है उसके जो सा आप देखें कि बटरफ्लाई इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है। इस तरीके से बटरफ्लाई होती है, तो उसके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इस जगह पे जो सा है उसके स्पिरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो से फिशेस हैं उनके गिल्स होते हैं, उससे वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं। और वो जो से फिशेस होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके हेड और जो फिन है उनके दरमियान में गिल्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो सांस लेते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जिनका हिसाब डिफरेंट होता है सांस लेने का। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट कैसे इन पे असरअंदाज होता है। अब देखिए, जैसे सनलाइट होती है या बारिश होती है
तो आप जो है खुश होते हो, लेकिन जब गर्मी लगती है तो हम कहते हैं गर्मी है। और इसी तरह ही आप देखें कि जैसे एक एनिमल्स होते हैं, उनके भी जब तूफ़ान आता है तो वो भी अपना शेल्टर ढूंढते हैं। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे जो से आपके सनफ्लावर्स हैं, जैसे सूरज निकलता है तो सनफ्लावर उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस होता है, तो वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इस तरह से ही ये आप कहते हो कि डिफरेंट तरीके होते हैं रिस्पॉन्ड करने के, हर प्लांट्स के, एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के, ठीक है। और इस तरह से ही एक प्लांट है जिसका नाम टच मी नॉट है, उसको कहा जाता है इस वजह से क्योंकि वो बिल्कुल उसके आप लीव्स आप उनको टच करो तो उनके सेंस ऑर्गन्स इतने शार्प होते हैं कि वो बिल्कुल फोल्ड होकर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, और वो डर से जैसे जाते हैं ना, उस तरह से वो हो जाते हैं कि कवर कर लेता है ख़ुद को लीव्स, बिल्कुल रोल होकर वो कवर कर लेता है ख़ुद को, और इसलिए उसको कहते हैं टच मी नॉट, ठीक है। और वो क्लोज हो जाता है, वो बिल्कुल सेंस ऑर्गन्स उसके बहुत शार्प होते हैं। और फिर कौन सा एनिमल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे बारिश होती है तो वो एक तो वो एक जगह से दूसरी जगह शेल्टर ढूंढने के लिए भी निकलते हैं, और जब बारिश होती है तब भी वो कौन सा है वो एक जगह से अपनी कोई ठिकाना ढूंढते हैं, वो देखते हैं कि हम कहाँ पर छुपें या कहाँ पर रेस्ट करें, इसलिए वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट पे, ठीक है। और लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं इस तरह से कि हम न्यू बॉर्न्स जो से होते हैं, लिविंग बींग्स जो से हैं वो न्यू बॉर्न बेबी उनके होते हैं, इसलिए उन कहा जाता है कि वो रिप्रोड्यूस करती हैं। एक अडल्ट से जो सा है न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है, पैदा होता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। आप देखें कि एक मदर होती है, एक बेबी होता है उसका, ठीक है। तो ये जो सा है रिप्रोडक्शन कहलाई जाती है, ओके। कुछ लेकिन जो सा है एग्स देते हैं, जैसे कि आपके चिकन हो गई वो भी एग देती है, उसमें से आपके चूज़े निकलते हैं, ठीक है। चिक्स होते हैं वो छोटे से, जो आप बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं ना। मोस्टली बर्ड्स के जो से होते हैं वो एग्स होते हैं जिनमें से चिक्स निकलते हैं, लेकिन जो से आपके मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल्स होते हैं उसमें से आपके वो जो सा है बेबीज़ को बर्थ करते हैं, लाइव बेबीज़ को बर्थ करते हैं। जैसे आपकी किटन्स होती हैं वो कैट देती है, आपके डॉग्स होते हैं उनके पपीज़ होते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स के बेबीज़ होते हैं, और आपके जैसे लाइन है उनके भी कब्स होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स हैं उनके एग्स होते हैं और उसमें से चिक्स निकलते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपने इसको अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, कल हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई क्यूरी नहीं होगी। टेक केयर।